So students, we are moving towards its fifth part, which is t square minus 15. ये पार्ट है t square minus 15. Again, क्वेश्चन में क्या दिया है? We have to find the zeros of the polynomial and verify the relationship. सबसे पहले zeros फाइंड करने हैं और उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं. zeros फाइंड करने के लिए t स्क्वायर माइनस 15 उधर की साइड जाएगा तो प्लस 15 और स्क्वायर हटाने के लिए जैसे आप सभी को पता है व्हाट वी डू, वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट. टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा टी और 15 का आएगा अंडर रूट 15. लेकिन जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस के साथ में आता है. तो यहाँ पर पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव. रिमेंबर, आपको फिर से बता रहा हूँ, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के साथ आएगा. सो zeros of the polynomial are अंडर रूट 15 कॉमा माइनस अंडर रूट 15, यानी अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 15 और बीटा इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 15. अब हम इस क्वेश्चन में जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या फाइंड करना है? जीरोस तो फाइंड हो गए, अब हमें वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप ऑफ द जीरोस. तो रिलेशनशिप ऑफ द जीरोस फाइंड करने के लिए अगेन फिर से मैं इक्वेशन को लिखता हूं, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0. अब इसे कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग विद, अब अगेन ax स्क्वायर नहीं, इक्वेशन किसमें है? t में. तो at स्क्वायर प्लस bt प्लस c इक्वल्स टू 0. जब हम कंपेयर करते हैं तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कंपेयर हो जाता है और a इक्वल्स टू आता है 1. अब t के लिए यहाँ पर t वाली टर्म है, लेकिन इस इक्वेशन में t वाली कोई टर्म नहीं है. तो t वाली टर्म नहीं होने से b इक्वल्स टू 0. अब विदाउट वेरिएबल वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर c है और यहाँ पर है माइनस 15, तो यहाँ पर c इक्वल्स टू माइनस 15. अब आगे बढ़ते हैं और अपने फॉर्मूलाज को यूज करते हैं. पहली रिलेशनशिप क्या है? सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. हमारे पास अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 माइनस बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1. गेटिंग माई पॉइंट? सब कुछ रख दिया हमने. अंडर रूट 15 एज इट इज प्लस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट 15. जीरो का साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जीरो जीरो ही रहता है, उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी हो जीरो ही आता है. 0 और अंडर रूट 15 से माइनस अंडर रूट 15 गया, 0 इक्वल्स टू 0. सम ऑफ द जीरोस तो ये हो गया. अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये आएगा c अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए. अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15 डॉट बीटा की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 15 इज इक्वल टू सी. सी की वैल्यू हमारे पास थी माइनस 15, ए की वैल्यू 1. अंडर रूट 15 इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, और अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 क्या आएगा? 15. सेम अंडर रूट वाले नंबर्स, इसका मतलब अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर. अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 प्लस इंटू माइनस माइनस और अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर अपॉन 1.
√15 का होल स्क्वायर 15 इज इक्वल टू -15 इक्वल्स टू -15। तो देखिए सम भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका सेकंड क्वेश्चन कराएंगे और उसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 उसका भी कुछ बेसिक आपको समझाएंगे। थैंक यू। वी आर एट एक्सरसाइज नंबर 2.2 and are going to solve our question number 2. In question number 2, read this question carefully. This question says find a quadratic equation whose with the given numbers as sum and product with the given number as sum and product of the equation as sum and product of the equation। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें गिवन नंबर उसके सम है और प्रोडक्ट है। तो हमें ये इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है वो देखिए जरा। सबसे पहले इक्वेशन का फॉर्मूला, इक्वेशन विल बी x² माइनस सम ऑफ द जीरोस। देखिए यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, सम ऑफ द जीरोस इंटू x, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसे लार्ज ब्रैकेट से एनक्लोज करना है और शुरुआत में लिखना है k, और k कल ही हमने सम ऑफ द जीरोस को किससे रिप्रेजेंट किया था? एक जीरो लिया था अल्फा और एक जीरो लिया था बीटा। तो एक जीरो अल्फा दूसरा बीटा, तो सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा, वेयर k is any वेरिएबल, जहां पर k क्या है कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हमें कहता है 1/4 -9। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर सम कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 1/4, प्रोडक्ट अल्फा बीटा ये कितना दिया है? -1। अब जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बनाने के लिए द इक्वेशन इज, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, k एज इट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/4 दी हुई है पहले से। सम ये गिवन है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा -1, फिर से k एज इट इज x² प्लस माइनस x हो जाए x/4 प्लस इंटू -1। हमारी इक्वेशन बनी k x² माइनस x/4 -1। इक्वेशन को आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप k का यूज नहीं करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि k एक वेरिएबल है, रियल फॉर्मूले में k जरूर है। अब यहाँ पर हम k की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं अपनी तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। कोशिश ये कीजिए कि k की वैल्यू वो पुट करें जिससे डिनोमिनेटर कहीं अपॉन वाला नंबर आए तो वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर अपॉन में क्या है? 4, तो आप पुट करेंगे k इक्वल्स टू 4। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी 4x² माइनस x/4 -1। जब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू x² 4x² माइनस 4x/4 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और -4 बन जाए 4। तो
हमारी इक्वेशन ये है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 0 एंड अंडर रूट 5। तो सम यानी अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है 0, प्रोडक्ट अल्फा बीटा हमें गिवन है अंडर रूट 5। तो इक्वेशन बनेगी इक्वेशन का फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। गॉट माय पॉइंट? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा अंडर रूट 5। जब किसी भी नंबर की x से मल्टीप्लाई होती है, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा 0 को किसी भी नंबर से या वेरिएबल से किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो ये बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस अंडर रूट 5। जब 0 आ गया तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। अब मैंने आपको बताया था के की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली के की वो वैल्यू रखते हैं जिससे डिनोमिनेटर कट जाए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं k इक्वल्स टू 1। तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। 1 को जब एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन वही आ जाएगी। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। ये हमारा आंसर आ जाता है। सिमिलरली बाकी सब क्वेश्चन भी बहुत ही इजी हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए आपको। एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लीजिए। इसमें हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आ जाए। अंडर रूट 2 एंड 1/3। अब मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2 अल्फा बीटा 1/3। So the equation is x square minus k x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equals to 0। k फिर से एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हमें गिवन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अंडर रूट 2x अल्फा बीटा 1/3 इक्वल्स टू 0। फिर से हमें k की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करनी है। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 3 है, तो मैं क्या करता हूँ, पुट k इक्वल्स टू 3। डिनोमिनेटर में क्या पुट कर दिया हमने, 3 पुट कर दिया। जैसे ही मैं k की प्लेस पर 3 पुट करता हूँ हमारी इक्वेशन ये बन जाती है। या फिर इस 3 को और अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर 3 अंडर रूट 2x 3 बन जा 3/3 इक्वल्स टू 0। 3/3 आ गया 1। तो इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। So students, your exercise 2.2 is finished. Now students, we are starting our exercise 2.3. So in order to start our exercise 2.3, in its first question we have to check whether the polynomial px we have to check by dividing the polynomial px by another polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the cases as follows। हमें दोनों को डिवाइड करना है और क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। मेरे ख्याल से लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने 9th क्लास में भी किया है। आपको फिर भी मैं कुछ करा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आप सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में px इक्वल्स टू
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। px हमें j गिवन है एंड gx इक्वल्स टू गिवन है। सॉरी, ये तो गलती से मैंने फर्स्ट पार्ट कॉपी कर दिया, तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। और gx इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2। सिंपली हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर, क्वेश्चन रिमाइंडर दोनों फाइंड करने हैं। क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इन्होंने कहा भी है बाय द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। लॉन्ग डिवीजन की तरफ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। सबसे पहले हमें सिर्फ फर्स्ट नंबर्स देखने होते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाए? सिंपल सी बात है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, यानी 1 पावर एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, देखना हमें सिर्फ फर्स्ट वाला है, लेकिन मल्टीप्लाई सभी में करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई किसमें होगी? सभी। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x। एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये तो बना एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर इंटू 2, एक्स इंटू 2, 2x। 2x को x वाली टर्म के साथ ही रखना है, ना कि एक्स स्क्वायर के साथ। क्लियर हुआ? जैसे 2 इंटू एक्स है, ये 2x बना, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो वो x की पावर 1 वाले टर्म के साथ ही आएगा, ना कि एक्स स्क्वायर वाले के साथ। जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं डिवीजन में, आप सभी को पता है। नेक्स्ट स्टेप होता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर साइंस चेंज हो जाएंगे। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। अब हमारे पास जो बचता है वो बचता है माइनस 3x स्क्वायर, 5x प्लस 2x, 7x माइनस 3। व्हाट माय पॉइंट? अगेन फिर से फर्स्ट टर्म देखनी है। यहाँ पर तो x स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, माइनस 3x स्क्वायर। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 3, सिंपल माइनस 3 से, क्योंकि एक्स स्क्वायर मेरे पास है। माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 टू 6। 6 एक नॉन वेरिएबल नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के साथ है। अगेन फिर से हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगेन साइंस हो जाएंगे चेंज। नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कैंसिल, 7x माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 माइनस 6, इट विल बी माइनस 9, विल बी माइनस 9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन will be x minus 3 and remainder will be 7x minus 9. Got my point students? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है px इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जो gx है, gx मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब हम फिर से लॉन्ग डिवीजन शो करते हैं। लॉन्ग डिवीजन करने के लिए फिर से जो है अपना जो px है उसे लिखिए, x टू द पावर 4 माइनस 3x प्लस 4x प्लस 5। डिविजर को मैंने आपको कई बार बताया, अगर ये कहीं पर क्रम्बल्ड होते हैं, हमें क्या करना है, इनको सही ऑर्डर में लिखना है। जैसे एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगेन फिर से क्या देखना है हमें, फर्स्ट स्टेप देखना है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर और x टू द पावर 4। अब x स्क्वायर को x टू द पावर 4 बनाने के लिए
हमें पता है किससे मल्टीप्लाई होगी, सिंपली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स टू द पावर 4 बनेगा। देखनी हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म है, लेकिन मल्टीप्लाई पूरी की पूरी वेरिएबल से होनी है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर एक्स क्यूब मैंने आपको बताया था, जो जिस पावर का होता है उसे सीधे से नीचे रखना है। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर कहीं पर भी एक्स क्यूब नहीं है। जब एक्स क्यूब नहीं है तो उसे इधर लिख लीजिए अलग से, किसी के भी अपमान में नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर। फिर से साइंस चेंज, जैसे ही साइंस चेंज होंगे देखिए क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कैंसिल। अब सबसे बड़ी पावर देखिएगा जो नीचे आ रहा है, सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को फिर से पहले लिखेंगे। ये पॉइंट ध्यान से देखना, सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब बची, उससे पहले साइन उसका पॉजिटिव था, शुरू में पॉजिटिव साइन नहीं लगा। माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब फिर से फर्स्ट टर्म, यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर x, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव x। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव x से। जब पॉजिटिव x से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन गया एक्स। फिर से अगेन साइंस चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 1x प्लस 3x प्लस 1। एक्स स्क्वायर है और माइनस का 3x स्क्वायर। अगेन देखना, एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, तो सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, पावर तो सेम है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, नंबर सेम नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 बन गया 3। फिर से सब्ट्रैक्शन और फिर से साइंस चेंज, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अगेन ऑपोजिट साइंस रिड्यूस हो जाते हैं, 5 और 3 8। तो यहां से हम देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बचा और रिमाइंडर हमारे पास 8 बचा। सो स्टूडेंट्स, बचा हुआ एक क्वेश्चन सही ऑर्डर में लिखिएगा। थर्ड पार्ट में gx को आप पहले ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद उसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं।